नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के रवायती और मकबूल तरीन खेल नेज़ाबाजी के मुतालिक बताएंगे और दिखाएंगे भी। 70 से 75 किलोमीटर की रफ्तार से घोड़ा दौड़ता है और सिर्फ 10 सेकंड का वक्त होता है। 10 सेकंड में पॉइंट में पहुंचना है और नेज़े से आपने किले को उखाड़ कर ले जाना है। इस खेल में मुल्क भर से कहां से खिलाड़ी यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और इस खेल के मुतालिक हम आपको बहुत सी बातें बताएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, लाहौर शहर में मलिक अतार टेंट पैकिंग का टूर्नामेंट जो है उसका आगाज़ हो चुका है। ऐसे गार्डन में टेंट पैकिंग का मेला सज चुका है जो कि 3 रोज़ तक जारी रहेगा। मुल्क भर से टेंट पैकिंग में हिस्सा लेने के लिए नेज़ाबाज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नेज़े हाथों में पकड़े हुए, घोड़ों पर सवार हैं, पग्गे पहनी हुई हैं और ये यहाँ पर घुड़सवारी में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ इस खेल के मुतालिक हम आपको बताएंगे कि नेज़ाबाजी कैसे खेली जाती है। नेज़ाबाजी पाकिस्तान का मशहूर और मकबूल और रवायती खेल है। इस खेल में नेज़े के साथ कैसे किले को उखाड़ा जाता है, कितना टाइम होता है और उसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस खेल के मुतालिक आप भी जानना चाहेंगे, हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम हयातुल्लाह खान है जी और मैं स्वाबी से आया हूँ, KP के स्वाबी। ये बताएं कि नेज़ाबाज जो होता है वो कैसे तैयार होता है, आप घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हैं और फिर उसके अलावा आपने निशाना लगाना था। इस खेल के मुतालिक हमारे नाजरीन को बताइए। जी बस ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये घोड़ा खुद ब खुद फिर इंसान जो है वो कंट्रोल कर सकता है। आप ये इसके ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं घोड़े को और पाँव को दबाने से या ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो इस वजह से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। घोड़े को गुस्सा आता है जब आप घोड़े को दौड़ाते हैं, फिर उसको मारते भी हैं, मतलब कि उसको तेज़ दौड़ाने के लिए उसको गुस्सा आता है ज़्यादा या फिर आपको आता है जब घोड़ा आपको हरा देता है? नहीं जी, बस घोड़े को तो गुस्सा आता है क्योंकि ये जानवर ही ऐसा है कि इसको गुस्सा आता है, लेकिन बस कंट्रोल करना पड़ता है। इसकी ट्रेनिंग होती है, उस्ताद होते हैं इसके, तो वो ट्रेन करते हैं। ये पाकिस्तानी घोड़ा नहीं लगता, ये कहाँ का घोड़ा है? ये इंडिया से आया हुआ है, ये इंडिया से आया हुआ है और इसका नाम है दिलजीत। घोड़े की आप कितनी तैयारी करवाते हैं और आपकी कितनी तैयारी होती है जब आप मैदान में आते हैं, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चीज़ होती है? बस जी, घोड़े की तैयारी तो करते हैं प्रैक्टिस से, और जब हम मैदान में उतरते तो हमारी नज़र बस किले पे ही होती है कि भागना है और किला उठाना है उधर से। तो यही बस जहन में होता है कि अच्छा घोड़ा भी अच्छा दौड़े, सवार भी अच्छा आए उस पर, और इसी तरह जो है किला भी आप जो है 4 नंबर हासिल करें, तो यही बस नज़र में। हम आपकी मुलाकात मजीद नेज़ाबाज घुड़सवारों से भी करवाते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बहुत अच्छा शौक़ है और बहुत ही अच्छा जो है ऐसे गढ़माले इवेंट करवा रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ हर एक बंदे को ये घुड़सवारी एक सुन्नते रसूल भी है, तो लोगों को चाहिए कि सुन्नते रसूल समझकर घोड़े को रखें और इसकी खिदमत करें और इसकी सवारी भी करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को जो पता चल सके कि हमारे बाओजदाद का क्या काम था और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। घुड़सवारी और नेज़ाबाजी इसमें कितना फ़र्क होता है और इसके लिए खिलाड़ी कितनी देर में तैयार होता है, कैसे तैयार होता है? ये देखिए जी, ये तो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी देर तक सीख जाता है। ये तकरीबन 6 मंथ लगते हैं कम से कम इसकी सही ट्रेनिंग लेते हुए, तो कोशिश करें जितनी भी आप मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा जी। नेज़ाबाजी करते वक्त जहन में क्या होता है जब आप मैदान में उतरते हैं, रेस लगी होती है, टाइम पर पहुंचना है, कितना टाइम होता है, कितने टाइम में पहुंचना है, और इस खेल के मुतालिक मज़ीद बताइए। ये देखें जी, ये कम से कम 5 या 3 सेकंड कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट से लगते हैं और एंड पॉइंट तक जाने में इतनी घोड़े की स्पीड होती है। तो ज़हन में यही होता है कि इंशाल्लाह ताला हमने जो किला लगा हुआ है उसको उठाने की पूरी कोशिश करते हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो जाते हैं जी। सर जब आप रेस में उतरते हैं, नेज़े को लेके जा रहे हैं, घोड़ा भी आपका तेज़ तेज़ भाग रहा है और आप पहुंचने में लेट हो गए हैं, बेशक 1 सेकंड का वक्त होता है कि मतलब 1 सेकंड से आप पीछे रह गए हैं, कितना गुस्सा आता है घोड़े पर और घोड़े पर गुस्सा कैसे उतारते हैं? नहीं, असल में घोड़े पे गुस्सा करना नहीं चाहिए, ये घोड़े की गलती नहीं होती, ये सवार की गलती होती है जो उसको सही ट्रैक पे नहीं लेके आता या उसको सही तरीके से चला नहीं पाता। घोड़े की इसमें गलती नहीं होती, मैं तो कहता हूँ ये सवार की गलती होती है जो उसको सही तरीके से चला नहीं पाता। नाज़रीन, इस नेज़ाबाजी के खेल में एक नन्हा घुड़सवार भी है जिसको हमने रोका है, यहाँ पर घोड़े पर सवार है और उसका घोड़ा भी बहुत बेकाबू हो रहा है, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये बताएं, आप भी नेज़ाबाजी करते हैं? हाँ जी, कब से कर रहे हैं और आप घोड़े को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। 1 साल हो गया मुझे निज़ामाबादी। ये शौक कब से आपको, और घोड़े को बैठ के डर नहीं लगता, आपको गिरा नहीं देता घोड़ा? मैं छोटा सा था तब का मुझे शौक है। इतना मज़ा आ रहा है, स्पेशली कमेंट्री का, जब हम घोड़ों के नाम सुन रहे हैं। सीरियसली बहुत अट्रैक्टिव नाम है। चढ़दा सूरज, लक्ष्मी, लश्कर, ब्लैक ब्यूटी, साजन, सजना, बल्ले बल्ले। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है घोड़ों के नाम सुनने का, क्योंकि 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। तो 2000 घोड़ों के नाम, एक से भरकर एक नाम है, तो हमें बहुत सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। ये पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और ये मलिक अता की याद में जो है ये मनाया जा रहा है। और यहाँ पर मुझे आके बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में आके मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई हूँ और मैं बाकी फैमिलीज़ को भी कहूँगी कि आप भी इस तरह की टूर्नामेंट में शिरकत करें, अपने बच्चों को भी लेके आएँ, ताकि हमारे यूथ को हमारे सकाफत के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे सच कहूँ तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा जो इवेंट है वो अटेंड किया है और मुझे बहुत, मैं इंजॉय कर रही हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से ऐसे गार्डन का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि उन्होंने हमारे जो सकाफती खेल है उनको आज भी वो सपोर्ट करते हैं। ये खेल जो कि आप लोग किताबों की हद तक देखा करते थे, अभी आप लोग लाइव देख सकते हैं। ये जो नेज़ाबाजी है एक तो बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और इसमें 2-3 किस्म के इवेंट्स होते हैं जो अभी यहाँ पे भी होने जा रहे हैं। एक तो यहाँ पे इवेंट होता है सिंपल लांस के साथ, इंडिविजुअल इवेंट है जो अभी आज शुरू है। तो इसमें ये होगा जी कि अभी जो पैग लगा हुआ है तो इसे हम अपनी टेंट पैगिंग लैंग्वेज में आड़ी कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 1.5 इंच की होती है। तो इस पर राइडर भागते हैं, जो उठाएगा वो क्वालिफाई करेगा, जो रह जाएगा वो मिस हो जाएगा। तो इसके बाद एक इवेंट होगा टीम इवेंट। तो जो टीम इवेंट है उसमें 4 राइडर इकट्ठे भागेंगे, उसे हम उसमें जो पैग लगा होगा उसे हम अपनी टेंट पैगिंग लैंग्वेज में कहते हैं फट। वो तकरीबन 2.5 इंच का होता है या 2 इंच का। उस पर भागेंगे। उस पर पहले क्वालिफाइंग राउंड होता है जिसमें वो नंबर देते हैं कि अगर एक पैग उठता है तो उसके 4 नंबर हैं, तो उसमें 10 नंबर के ऑलमोस्ट वो क्वालिफाइंग राउंड देते हैं। उसके बाद हर राउंड नॉकआउट होता है जिसमें आप फुल हाउस करेंगे तो आगे जाएंगे, वरना आप नॉकआउट। टेंट पैगिंग जिसे नेज़ाबाजी भी कहते हैं, इस खेल की तारीख क्या है उसके बारे में बताएं। ये बेसिकली एक जंगी खेल है। टेंट पैगिंग बेसिकली उस टाइम में घोड़ों के साथ जो था तंबू या उनके खेमे उखाड़ने के लिए टेंट पैगिंग की जाती थी। जैसे रात को शब खून मारना, तो उसमें उस टाइम से ये गेम चलती आ रही है। तो अब थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आया है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूसली उसी तरतीब से ये गेम चल रही है। यहाँ तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। ये हमारा सालाना मेला होता है। जो इसका पर्पज़ है वो ये है कि हम अपनी स्पोर्ट्स को, कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को वापस लेके आएँ और ऐसी एक कौम को, मतलब अपनी कौम में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएं। ये शहरी इलाकों में भी इसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए, इसलिए हमने लाहौर शहर के अंदर ये मेला मुनक़्क़द करते हैं। ये तकरीबन 3 दिन का टूर्नामेंट होता है और हमारे पास ज़्यादातर लोग परदेसी होते हैं। तो हमारी ट्रेडिशन है, हम उनकी खिदमत करते हैं, उनकी रिहाइश का, उनके खाने पीने का, उनके घोड़ों के रिहाइश का, उनके घोड़ों के खाने पीने का हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें। अच्छा सर, ये बताइएगा जो यहाँ पर टेंट पैकिंग के लिए जो नेज़ाबाज आए हुए हैं उनके मतलब ये बताएं कि क्या वो प्रोफेशनल हैं, आपने उनको किस तरह से यहाँ पे इनवाइट किया
और फिर जो लोग यहाँ पर आए हैं वो मतलब कि कोई रजिस्ट्रेशन करवा कर आए हैं या यहाँ पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाई है? एक तो हमारी रजिस्ट्रेशन होती है पहले प्री मैच भी प्री टूर्नामेंट एक रजिस्ट्रेशन होती है, और एक जब कुछ लोग टाइम पे नहीं पहुँच सकते तो फिर उस जो हम ऑन ग्राउंड रजिस्ट्रेशन एक दोबारा करते हैं। तो ये जो अभी आप मेला देख रहे हैं इसमें ऑन ग्राउंड रजिस्ट्रेशन भी हुई भी है। ऐसे गार्डन का जहाँ तक ताल्लुक़ है हम साल में 2 मेले करते हैं। ये बेसिकली आपको पता है ये जब सर्दी शुरू होती है उस वक्त क्योंकि आउटडोर है गर्मी में नहीं होता, तो सर्दी के आगाज़ में जैसे आपने ये मेले देखा हम कर रहे हैं, और इसके बाद जैसी सर्दी थोड़ी ख़त्म होगी तकरीबन फरवरी में एक मेला हमारा वो होता है। ये हमारे रेगुलर 2 मेले हैं जो सालाना हमारे होते हैं। इस तरह हमारे साथ तकरीबन 10 से 12 लोग ऐसे हैं, जैसे डीजी रेंजर्स हो गया, कराची का एक मेला हो गया, एक सुल्तान साहब का टीम सुल्तान का मेला हो गया। ये रेगुलर मेले हैं, इसमें ऐसा नहीं कोई गैप आता। तो ये और उसके साथ साथ हमारे मलिक साहब का एक मेला होता था, वो भी इंशाल्लाह वो भी चलेगा। तो रेगुलर मेले हो रहे हैं और इसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। ये पहला मलिक अता टेंट पैकिंग टूर्नामेंट है। मलिक अता साहब बेसिकली पाकिस्तान के एक नोड जो है ना टेंट पैकिंग के एक प्लेयर थे, उन्होंने इस गेम को पूरे पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया। और ऐसे गार्डन में ऐसे 2 साल पहले जो हमारी पहली सैग जो हमारी टेंट पैकिंग टीम थी उसका भी उन्होंने ही इफ्तिताह किया था यहाँ पे सारा। तो उनकी पिछले साल डेथ हो गई थी, तो उन्हीं की याद में जब पहला मेमोरियल मलिक अता टेंट पैकिंग फेस्टिवल का हमने इनका किया। इंशाल्लाह हर साल इसको हम लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर इसको हर साल हम इसको ऑर्गेनाइज किया करेंगे सारा। तो ये इसमें पूरे पाकिस्तान से टीमें आज हिस्सा ले रही हैं। 2000 से ज़्यादा घोड़े आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेंट पैकिंग जो है ना इवेंट होने जा रहा है ये सारा। इस खेल के साथ मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। घोड़ों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई है, और घोड़े के साथ इंसान का जो कनेक्शन है वो सदियों से है। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी यूथ स्पेशली उनके पास अपना अपना घोड़ा होना चाहिए और उनको टेंट पैकिंग करनी चाहिए। यह आपको लीडरशिप स्किल्स देती है, या आपको कनेक्ट करती है एक एनिमल के साथ जिसको आपने कंट्रोल करना है, और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करती है। बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट है मेरा ख्याल है कि। और दूसरा, महंगी स्पोर्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ राइडर्स आए हुए हैं टेंट पैकर्स जो दिन में मजदूरी करते हैं और अपने घोड़े का पेट पालते हैं। मेरे ख्याल में हर लड़के को टेंट पैकिंग एज अ स्पोर्ट करनी चाहिए। मेरा पर्सनल ख्याल है कि हर चीज़ हमने गवर्नमेंट पे नहीं डालनी। गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पोर्ट के अंदर ये महंगी स्पोर्ट नहीं है। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर एक इंसान मजदूरी करके घोड़ा ख़रीद सकता है और उसको पाल सकता है इस शौक़ के लिए, तो वो पॉसिबल है। पाकिस्तान बहुत ही अच्छी टीम। कंपटीशन टीम ऑफ 4 सेकंड प्राइज फोटो सेशन। वेल डन मिर्जा मोहम्मद रमजान मुगल चौधरी उस्मान थमराया। कंपटीशन टीम ऑफ 8 फर्स्ट प्राइज। टेंट पैकिंग एक ऐसी गेम है जिसमें रफ्तार के साथ साथ आपको अपने गोल का भी ख्याल रखना पड़ता है। आपका दिमाग फुल फोकस रहना चाहिए जहां पर आपने पहुंचना है और मुकर्ररा वक्त पर पहुंचना है। अगर आप मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंचेंगे और आप अपने नेज़े के साथ किले को वक्त पर नहीं उखाड़ेंगे तो आप हार सकते हैं। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हमें एक और बात पता चली है कि ये जो खेल है नेज़ाबाजी का, वो बहादुरों का खेल है, ये बुज़दिलों का खेल नहीं है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।